मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत बड़े रेगिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक टीम को देखते हैं। एक पुरानी फैक्ट्री के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर इनको कुछ गड़बड़ लगती है। ये वहाँ की मिट्टी लेकर टेस्ट करने लगते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कोई चीज है जो छुपकर इन पर नजर रख रही थी। फिर लीडर को पता चलता है कि इस मिट्टी के अंदर कुछ रियल मिनरल्स हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और ये न्यूज वो अपने बॉस को दे देता है। पर अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है। एक तो तूफान बहुत बड़ा था, ऊपर से वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ गया था और इनके टीम मेंबर्स में से एक आदमी को खा जाता है। अब ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो स्नेक अब इन लोगों के भी पीछे आ रहा था। अब इनकी टीम का जो लीडर था वो स्नेक पर फायर करने लगता है, लेकिन इस बात पर स्नेक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। इनकी टीम में जो लड़की थी वो स्नेक उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करता है। ये लोग बहुत ज्यादा उस लड़की को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो स्नेक एक ही पल में उस लड़की को भी निगल जाता है। अब वो स्नेक लीडर और उसके साथ जो एक आदमी बचा था उस पर भी अटैक करता है, मगर ये दोनों अपने आप को उस बहुत बड़े स्नेक से बचा लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लीन था, जो रेस की प्रैक्टिस करने के लिए इस रेगिस्तान में आया था और उसके साथ उसका एक सीनियर भी था। तभी वो वहाँ पर एक लड़की को भी देखता है। वो लड़की भी वहाँ पर कार रेसिंग की प्रैक्टिस के लिए आई हुई थी। उसी टीम के मेंबर्स के बॉस को देखते हैं, जिस टीम को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। उसका असिस्टेंट अपने बॉस को बता रहा था कि हमारी टीम को वो मिनरल्स की जगह मिल चुकी है। उसका बॉस सियोंग अभी भी इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि वो तो रियल मिनरल्स को पाना चाहता था, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा। तभी वो वहाँ पर एक लेडी को देखता है जिसके इसने कुछ उधार पैसे देने थे। सियोंग उस लेडी को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, पर तभी उस लेडी का गार्ड सियोंग और उसके असिस्टेंट को पकड़कर उस लेडी के सामने ले जाता है। अब वो लेडी अपने पैसों की सियोंग से डिमांड करती है, मगर सियोंग कहता है कि मुझे अभी 3 दिन का टाइम चाहिए, क्योंकि मेरी टीम ने ऐसी जगह को खोज लिया है जहाँ पर रियल मिनरल्स हैं और उसके बाद मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा और तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगा। वो उस लेडी को टैब में लोकेशन भी दिखाता है। इसके बाद वो अगले दिन उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद दोबारा से हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम वही 2 टीम मेंबर्स को देखते हैं जो बचे हुए थे। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी वहाँ पर उनको एक सीक्रेट रास्ता नजर आता है। अब वो दोनों उस रास्ते पर चले जाते हैं। वो एक सीक्रेट लैब का रास्ता था। वहाँ पर कुछ लिक्विड भी रखा हुआ था और उस लिक्विड में कुछ अंडे भी थे। अपनी जान उस बिग स्नेक से बचाने की कोशिश कर रहे थे। वो स्नेक अब आहिस्ता आहिस्ता इनके पास आ रहा था, मगर इनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ये स्नेक आहिस्ता आहिस्ता इतना बड़ा कैसे हो रहा है। अब वो लीडर उस स्नेक पर फायर करता है, मगर इस बार भी स्नेक को कुछ भी नहीं होता। वो स्नेक उस लीडर को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता है। अब उस लीडर के साथ जो दूसरा आदमी था वो अपने लीडर को बचाने के लिए वहाँ का दरवाजा बंद कर देता है, मगर तभी स्नेक आकर उसको पकड़ लेता है और उसको भी मार देता है। तभी सियोंग उस फैक्ट्री का ऑनर और वो लेडी और उनके साथ कुछ लोग उस फैक्ट्री में आ जाते हैं। अब लीन इनके पास आता है और इनसे पूछता है कि क्या आपने रास्ते में किसी लड़की को देखा है। तो सियोंग इनसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो। लीन सियोंग को बताता है कि अभी अभी हमारे ऊपर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने अटैक किया था, मगर सियोंग इसकी बातों को मजाक ले रहा था और इसी बात पर लीन और सियोंग के दरमियान में फाइट हो जाती है। अब इसी बात पर जो उस लेडी का गार्ड था, जिस लेडी के सियोंग ने पैसे देने थे, उस लेडी का गार्ड लीन और उसके फ्रेंड को पीछे कर देता है। इन लोगों के सामने भी बिग स्नेक आ गया था। वो आते ही सार इनके सामने इनके एक आदमी को जिंदा ही निकल जाता है। ये देखकर वहाँ पर सभी के होश उड़ जाते हैं और ये सब लोग अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये स्नेक लीन और उसके फ्रेंड पर अटैक करने की कोशिश करता है। लीन का फ्रेंड तो यहाँ से भाग जाता है, मगर लीन उस स्नेक के सामने आ जाता है। लीन अपने फ्रेंड से यहाँ से भागने का कहता है। लीन यहाँ पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था और स्नेक भी उसका पीछा कर रहा था, पर तभी लीन एक दरवाजे से उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो स्नेक लीन के पीछे नहीं जाता। अब जो इस फैक्ट्री का ऑनर था वो एक गेट को ओपन करता है और सब लोग फैक्ट्री के अंदर जाकर छुप जाते हैं, पर वो बिग स्नेक अब दूसरे रास्ते से अंदर आ गया था। वो अभी भी लीन का पीछा कर रहा था, मगर हम देखते हैं कि लियांग वहाँ पर मौजूद थी और वो उसको खींचकर एक रूम में छुपा लेती है। दूसरी तरफ हम लीन की एक फ्रेंड को देखते हैं जो कार में बैठी हुई थी। उसके पास भी वही बिग स्नेक आ गया था, लेकिन वो वहाँ पर कोई भी आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से वो स्नेक वहाँ से चला जाता
है। तभी इनको अपनी फ्रेंड की आवाज आती है जो गाड़ी में बैठी हुई थी। वो इनको हेल्प के लिए बुला रही थी। दोनों अपनी फ्रेंड की हेल्प करने के लिए बाहर जाते हैं। ये दोनों गाड़ी में बैठकर अब अपनी गाड़ी को यहाँ से दूर ले जा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। अब ये लोग एक बिल्डिंग के पास आते हैं जहाँ पर बिल्डिंग में सभी लोग छुपे हुए थे और जब वो लोग अंदर एंटर होते हैं तो साथ ही उनसे उनकी कार की चाबी की डिमांड करता है क्योंकि वो यहाँ से भागना चाहता था। सियोंग अपने असिस्टेंट के साथ जैसे ही भागने की कोशिश करता है तभी इनके सामने वही अजीब आदमी आ जाता है जो इनको ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वहाँ पर तभी वही बिग स्नेक आ जाता है जिससे डरकर ये दोनों उसी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और ये सब लोग मिलकर उस बिल्डिंग के दरवाजे को बंद कर लेते हैं। अब वो जो लेडी सियोंग के साथ आई हुई थी कि तुम यहाँ से अकेले भाग जाओगे इस बारे में तुमने कैसे सोच लिया, और साथ ही वो उसको अपनी गाड़ी की चाबी भी देती है जो बहुत दूर खड़ी हुई थी और कहती है कि तुम्हें मेरी गाड़ी यहाँ तक लानी होगी। उधर दूसरी तरफ हम उसी टीम के लीडर को देखते हैं जो हमें मूवी के स्टार्ट में टीम दिखाई गई थी। वो लीडर अभी भी स्नेक के सामने फंसा हुआ था। वो उस स्नेक से बचने की बार बार कोशिश कर रहा था। जैसे ही वहाँ पर साउंड क्रिएट होता है वो लीडर वहाँ पर गिर जाता है। अब इसकी आवाज को सुनकर सियोंग वहाँ पर उस जगह पर जाने का कहता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर के ऊपर कोई लिक्विड गिर रहा था जिसकी वजह से वो लीडर अब बेहोश हो जाता है और उस लिक्विड के गिरने की वजह से अब स्नेक भी उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। अब सियोंग को वहाँ पर एक गन भी मिल जाती है। वो गन लीन के ऊपर पॉइंट कर लेता है और कहता है कि बाहर जाकर तुम मेरी गाड़ी लेकर आओगे। लेकिन लीन इस बात पर तैयार नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। लेकिन लियांग लीन की हालत को देखकर वो खुद बाहर जाने का डिसाइड करती है। अब लियांग के साथ एक और फ्रेंड को भेजा जाता है। सियोंग उन दोनों को अलग अलग रस्सियों से बांध देता है और उनकी रस्सियाँ उनके फ्रेंड्स के हाथ में पकड़ा देता है। पर तभी वो देखते हैं कि बहुत तेजी से वो रस्सियाँ आगे बढ़ रही थी। ये दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये दोनों अपने फ्रेंड्स को खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर लीन वहाँ पर बाकी लोगों से हेल्प मांगने लगता है। अब ये सभी लोग मिलकर उस रस्सी को खींचते हैं पर तभी रस्सी अचानक से खुल जाती है जिसके बाद लियांग को कुछ गार्ड्स अंदर ले आते हैं। पर इसी दौरान जिस गार्ड ने लियांग को बचाया था उसका हाथ जख्मी हो जाता है। अब ये लोग सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं मगर लीन के पास जो उसके फ्रेंड की रस्सी थी अब वो रस्सी बिल्कुल खाली थी क्योंकि उसका फ्रेंड भी मारा जा चुका था। जिस गार्ड ने लियांग को बचाया उसका हाथ काफी ज्यादा जख्मी हो गया था जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब लियांग वहाँ पर ये कहती है कि वो मेडिसिन लेने के लिए जाएगी मगर लीन इसको बाहर जाने से रोकता है। जब लियांग वहाँ पर नहीं रुकती तो लीन भी इसके साथ जाने का डिसाइड करता है। तभी हम लियांग के हाथ में एक कंपास देखते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स की भी पिक्चर थी। एक दिन वो अपने स्टूडेंट्स के साथ ऐसी ये जगह पर गए थे और वापस नहीं आए और उनकी ये लास्ट लोकेशन यही फैक्ट्री थी। अब लीन भी इस बात को जान जाता है कि लियांग अपने फादर को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई थी। वही जख्मी गार्ड दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। पर तभी वहाँ पर लीन और लियांग मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही दरवाजे से एंटर होते हैं इनके पीछे वही बिग स्नेक आ जाता है और आते ही एक आदमी को खा जाता है। अब उस स्नेक ने लियांग और लीन को घेर लिया था। लियांग यहाँ से उस स्नेक से भाग जाती है मगर लीन अब उस स्नेक के बिल्कुल सामने था। अब ये सभी लोग उस बिग स्नेक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये सभी लोग मिलकर उस स्नेक को मारने का प्लान बनाते हैं। लियांग लीन के पास आती है और उसको बताती है हम इस बिग स्नेक को एलिवेटर के जरिए मारने वाले हैं। अब वो लोग एलिवेटर को ऑन कर देते हैं। यहाँ पर लीन एक लकड़ी के बोर्ड के सहारे उस स्नेक से बचने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो स्नेक लीन पर अटैक करने आता है तो ये लोग इस पर वो एलिवेटर गिरा देते हैं जिसके बाद वो स्नेक वहाँ पर बुरी तरह से तड़पने लगता है और वहीं पर मर जाता है और लीन की जान भी अब बच जाती है। इस तरह अब ये लोग उस स्नेक को मार देते हैं। उस स्नेक को मारकर इनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। पर तभी हम देखते हैं उस लैब में तो दूसरा स्नेक अभी भी जिंदा था। हम देखते हैं कि वो लीडर जो लिक्विड गिरने से बेहोश हुआ था अब वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब उस लिक्विड के गिरने की वजह से स्नेक उसको कुछ भी नहीं कह रहा था। अब ये लोग सभी बाहर आ जाते हैं मगर ये लोग ज्यादा थे और कार इनके पास सिर्फ एक ही थी। पर अब लीन कहता है कि पहले जख्मी आदमी का
जाना यहाँ से ज्यादा जरूरी है, मगर सियोंग यहाँ से पहले खुद ही जाना चाहता था, जिसके बाद इनके दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर तभी वहाँ पर दोबारा से तूफान स्टार्ट हो जाता है। ये देखते हैं कि दोबारा से दूसरा बिग स्नेक वहाँ पर आ गया था। उस स्नेक को देखकर सभी के होश गुम हो जाते हैं। पर तभी सियोंग अपने आप को बचाने के लिए लीन की एक फ्रेंड को उस स्नेक के सामने फेंक देता है। वो स्नेक एक ही झटके में उसके फ्रेंड को खा जाता है। तभी वहाँ पर वो जो अजीब दिखने वाला आदमी था वो उनके सामने आ जाता है। तभी ऐसा लगता है कि उस अजीब आदमी की सियोंग के साथ कोई दुश्मनी है। सियोंग अब उस फैक्ट्री के ऑनर से वहाँ पर पूछता है कि ये कौन सी ऐसी अजीब जगह है। वो बताता है कि मैंने एक फॉर्मूला बनाया था और उस फॉर्मूले के रिएक्ट होने की वजह से ये स्नेक बिग स्नेक्स में चेंज हो गए हैं और इसी वजह से ये स्नेक्स म्यूटेटेड हो गए हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी में से कोई सिल्वर जैसी चीज निकलती है, जिसे यहाँ पर आने वाले लोग मिनरल समझते हैं। सियोंग उस फैक्ट्री ऑनर से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो फैक्ट्री ऑनर उसको बताता है कि ये ड्रग मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था, उसको बचाने के लिए, और मैं ये नहीं जानता था कि इस वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। पर तभी लियांग को वहाँ पर गिरी हुई दूसरी कंपास मिलती है। वो कहती है कि ये तो मेरे फादर की है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मेरे फादर यहाँ पर जरूर आए होंगे। दूसरी तरफ उस बिग स्नेक ने उस लीडर को पूरी तरह से जकड़ लिया था और वो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में था, मगर अभी भी वो उस लीडर को कुछ भी नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर सियोंग भी उस कंपास को पहचान लेता है। ये कहता है कि ये तो उसी आदमी की है जिसको 15 साल पहले मेरे फादर ने यहाँ पर भेजा था। इसकी ये बात सुनकर वो अजीब आदमी इस पर अटैक कर देता है। लियांग यहाँ पर समझ गई थी वो पागल आदमी कोई और नहीं बल्कि इसके फादर थे। वो अपने फादर की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने फादर से पूछती है कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे। अब लियांग के फादर अपनी फैमिली की पिक्चर देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर बिग स्नेक आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर लियांग के फादर बिल्कुल उस स्नेक के सामने खड़े हो गए थे और वो स्नेक उनको कुछ भी नहीं कह रहा था। इस फैक्ट्री का ऑनर इस बात को समझ आता है कि इस आदमी ने अपने अंदर ड्रग को इंजेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से ये स्नेक इसको कुछ भी नहीं कह रहा और ये स्नेक अपने जैसा ही इसको समझ रहा है। अब वो फैक्ट्री ऑनर अपने हाथ में गन उठा लेता है और कहता है कि ये ड्रग ज्वलन सी है, जिसको ब्लास्ट करते ही यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये स्नेक मर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो फायर करने लगता है उस गन में तो बुलेट थी ही नहीं। अब ये स्नेक इस फैक्ट्री ऑनर को भी मार देता है। अब लियांग के फादर उस गन में बुलेट को लोड करते हैं और लीन ये देखकर समझ जाता है अब ये इस जगह को ब्लास्ट करेंगे। अब लीन वहाँ से लियांग को बचाता हुआ किसी तरह से बाहर ले आता है। लियांग अपने फादर की डेथ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब ये लोग अपनी कार में बैठकर यहाँ से जाने वाले थे, तभी सियोंग भी वहाँ पर आ जाता है और इनसे हेल्प मांगता है। ये दोनों इसको अपनी कार में बैठने की इजाजत दे देते हैं। अब ये लोग इस एरिया को जैसे ही पार करने वाले थे, तभी वहाँ पर एक और बिग स्नेक आ जाता है और इनकी कार वहीं पर फंस जाती है। अब लीन और सियोंग दोनों इस कार को धक्का लगाते हैं। लीन यहाँ से लियांग को भागने का कहता है। अब सियोंग लीन की भी हेल्प करता है उसको ऊपर भेजने में। तभी सियोंग के बिल्कुल पास वही बिग स्नेक आ जाता है। अब ये खुद को यहाँ पर सेक्रीफाइस कर देता है। लियांग ये सोचती है कि उसका फ्रेंड लीन भी मर चुका है। वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रही होती है। तभी ये देखती है वो बिग स्नेक इसका अभी भी पीछा कर रहा था। लियांग उस बिग स्नेक से अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी को भगा रही थी, पर तभी वो देखती है कोई बहुत भारी चीज उसकी गाड़ी पर गिरने वाली थी। मगर वो वहाँ से बहुत ही आसानी से अपनी गाड़ी को बचा लेती है, पर वो भारी चीज उस स्नेक पर गिर जाती है और वो स्नेक मर जाता है। मगर इसके दौरान इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी गाड़ी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। पर तभी वो एक गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखती है। इस गाड़ी में से लीन बाहर आता है। ये इसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी लीन जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है वो गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर लियांग अब इसको हॉस्पिटल ले जाती है। अब जैसे ही वो बाहर जा रही थी, हम देखते हैं कि लीन उठकर डांस कर रहा था, क्योंकि वो ये सब नाटक कर रहा था लियांग के पास रहने के लिए। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।